Good morning students. Welcome to all of you on my YouTube channel Study with CS. मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल Study with CS में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हम पिछले टॉपिक के यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कस किया था और उसके 8 पार्ट को लेकर हमने बात की थी। आज हम उसी चीज यानी आगे बढ़ते हुए हम नए टॉपिक की ओर बात करेंगे और नए टॉपिक के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उस टॉपिक को मैं पहले से क्लियर कर देता हूं कि वो टॉपिक आपके जनरल इंग्लिश और इतने यहाँ तक कि वो सारे के सारे कंपटीशन लेवल के काम के हैं। तो मित्रों, जो टॉपिक मैं लेने वाला हूं वो टॉपिक अपन बात करेंगे टेंस को लेकर। टेंस जैसा कि नाम से ही और पहले से ही आप इस चीज से अच्छे से परिचित होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं कि आप इस बारे में अच्छे से जानते होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंपटीशन एग्जाम के अंदर या जनरल हम स्कूलिंग लेवल की अगर बात करें तो वहां जाकर हमारे सामने एक बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है कि टेंस हमारे लिए बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो जो चीज अपन बात करने वाले हैं, टेंस की बात करने वाले हैं, वो बहुत ही सिंपल वे में हम बात करेंगे और उसके सारे जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उन सारी चीजों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मित्रों, देखते हैं टेंस किस प्रकार से। देखिए, हमारे लिए वो सारी चीजें जैसा कि हम टेंस के टॉपिक को लेकर बात करेंगे वो सारे के सारे जैसे कंपटीशन लेवल के अंदर जो एग्जाम होते हैं, चाहे वह हाई कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे रेट का एग्जाम हो, ऑल ओवर जितने भी एग्जाम्पल यानी जनरल इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम के अंदर टेंस का जो टॉपिक है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। मित्रों, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, जो छोटे छोटे रूल्स हैं, वो सारी चीजें अपन बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे टेंस के जनरल इंट्रोडक्शन को लेकर। आइए बात करते हैं टेंस क्या होता है, किस प्रकार से टेंस के इसके फॉर्म्स या इसके डेफिनेशन के अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले हेडिंग सभी लगा लें। जो हम बात करने वाले हैं हमारा टॉपिक होगा टेंस। देखिए मित्रों, जैसा कि टेंस बहुत ही सिंपल है। देखिए, किसी भी चीज को हम शुरू करें उसके लिए हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी होना बहुत ही आवश्यक है। जब हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से वह चीज अच्छे से क्लियर होगी। देखते हैं टेंस होता क्या है। टेंस को एक सामान्य या डेफिनेशन के अंतर्गत अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं टेंस shows टाइम। मित्रों, मैंने लिखा टेंस shows टाइम। यहाँ आप समय से अच्छे से परिचित होंगे। टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। और टेंस को क्या कहा जाता है? टेंस को काल कहा जाता है। तो मित्रों, यह क्या व्यक्त करता है? यह समय को व्यक्त करता है। अब समय कैसा व्यक्त करता है, किस प्रकार से करता है, तो उसके लिए हम जनरल इसके देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल सेंस में पूछे जाते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम अगर बात करूं मैं पार्ट्स, ठीक है ना, अगर पार्ट्स कहा जाए या टाइप्स कहा जाए तो मित्रों प्रश्न का उत्तर तो वही आना है। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए कि टोटल टेंस कितने होते हैं तब टोटल की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टेंस होते हैं हमारे 12। मित्रों, समझिएगा क्या प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछ रहा है। देखिए, हम जल्दबाजी के अंदर प्रश्न पूछना, टीचर जो भी है प्रश्न पूछता है उसके अंदर एक कंफ्यूजन इसलिए रखता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि बच्चे को कहां तक आता है। तो मित्रों, जब पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ टेंस कितने होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टेंस होते हैं 12। कितने होते हैं मित्रों? 12 होते हैं। और अगर कहा जाए टोटल मेन कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड है तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। तो मित्रों, यहाँ पर आपको यह चीज अच्छे से क्लियर हो गई। 2 प्रश्न यहाँ बनते हैं। अगर कहा जाए टोटल टेंस कितने होते हैं तो वहां जब टोटल वर्ड आता है तो उस समय आपका जो आंसर होगा वो आपका 12 होगा। और जब कहा जाए मेनली टेंस कितने होते हैं तो मेनली प्रमुख रूप से जो मेन टेंस होते हैं वो कितने होते हैं मित्रों? 3 होते हैं। देखिए मित्रों, 3 टेंस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम शुरुआत से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि हमारा जो उत्तर है वो निश्चित रूप से यह फिक्स है कि हमने अब तक जो पढ़े हैं या आपने जो अब तक पढ़े हैं वो टेंस टोटली कितने पढ़े, अर्थात 12 तो हमने पढ़े हैं टोटल जब कहा जाए तब।
उसके अंतर्गत जब बात करेंगे तो मेजरली हमने 3 टाइप्स को लेकर डिस्कस किया है। आपने ये चीज अच्छे से पहले पढ़ी हो गई। आशा करता हूं कि वहां पर जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और यहाँ हम उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर बात करने वाले हैं। तो मित्रों 3 कौन से होते हैं उसको लेकर अपन बात करते हैं। 3 मेजर कौन कौन से, किस प्रकार से इनको अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। तो बात करें इनके पार्ट्स को लेकर, तो इनके पार्ट्स को लेकर बात की जाए तो हम एक छोटे से चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि इसके मेजरली 3 जो पार्ट्स हैं प्रमुख रूप से वो कौन कौन से हैं। तो प्रमुख रूप से जो 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया मित्रों, वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं समझिएगा मेरे साथ में। और फर्स्ट पार्ट आता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा आता है मित्रों? प्रेजेंट टेंस। देखिए बहुत ही सिंपल है, किसी प्रकार की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। और निश्चित रूप से आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और वहां पर हम यह छोड़ के आ जाते हैं कि मुझे तो टेंस आता ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर पहले से हमने क्या कर दिया, नेगेटिविटी क्रिएट कर दी। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड आता है हमारा पास्ट टेंस। कौन सा मित्रों? पास्ट टेंस। और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस। कौन सा मित्रों? फ्यूचर टेंस। अब 3 भागों के अंदर बांटने के बाद में फिर मैंने इनको फिर से क्या किया गया है, प्रत्येक भाग को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनको प्रत्येक को 4 भागों के अंदर क्या किया गया, बांटा गया है। कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट आता है प्रेजेंट सिंपल। कौन सा मित्रों? प्रेजेंट सिंपल। सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए मित्रों नाम हमें सारे क्लियर होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा मित्रों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ नंबर जो होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा मित्रों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी प्रकार से पास्ट टेंस के अंदर भी हम बात करें तो फर्स्ट होता है पास्ट सिंपल, ठीक है ना। सेकंड होता है पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ नंबर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा मित्रों? परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी प्रकार से फ्यूचर के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट आ जाएगा फ्यूचर सिंपल, सेकंड होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना, थर्ड होगा फ्यूचर परफेक्ट, और फोर्थ नंबर हो गया अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना मित्रों। तो 4 इस प्रकार से 4 डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स के अंदर प्रत्येक भाग को क्या किया गया है, 4 भागों के अंदर बांटा गया है। हमें चारों भागों के नाम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। किसी प्रकार का अभी हम किसी भी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल अभी ओनली ऑन केवल नेम की बात की जा रही है। मित्रों एक चीज और जानकारी के लिए बता देता हूं कि यहाँ पर जैसा मैंने लिखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो सिंपल टेंस को और किस नाम से, सिंपल टेंस को और किस नाम से भी जाना जाता है, इनडेफिनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी जानकारी में होना चाहिए। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस को और किस नाम से जाना जाता है, कंटिन्यूअस टेंस को भी प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों देखिए छोटे छोटे शब्द हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, हमारे को वह चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो। इसलिए मित्रों चाहे तो आप इस चीज का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो मित्रों आगे बात करते हैं, हमारे आगे पार्ट्स के बाद में हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट को लेकर अपन बात करने वाले हैं। और फर्स्ट पार्ट को लेकर बात करेंगे उससे पहले हम सामान्य हमारे स्ट्रक्चर पैटर्न की भी बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम जो बात करेंगे वो प्रेजेंट टेंस की लेकर बात करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस किस प्रकार से, क्या इसके फॉर्म्स, क्या इसकी पहचान। देखिए हमें जब तक टेंस के पहचान या उसके भाग या रूपरेखा के बारे में नहीं पता होगा, निश्चित रूप से हमारा कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। तो मित्रों जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारे को क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। किसको लेकर बात करेंगे मित्रों? प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेकर बात करेंगे, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, इनडेफिनेट के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों ध्यान रहे प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट
इंडेफिनेट के नाम से भी जाना जाता है। छोटे छोटे कंसेप्ट्स के साथ में इनको क्लियर करेंगे। उसको शुरू करने से पहले में एक सामान्य हम पैटर्न की बात करते हैं, जो हम स्ट्रक्चर फॉर्म के अंतर्गत आगे जब बात करेंगे वो आएगा। वो क्या चीज होती है, तो उसको लेकर मैं अगर कहूं, हमारा जो इंग्लिश का यूनिवर्सल जो पैटर्न रहता है वो हम किसको फॉलो करते हैं, SVO को फॉलो करते हैं। यानी यहाँ पर SVO क्या है, सामान्य शब्द में हम कहें तो हम समझते भी हैं कि S का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी किसी कार्य को करने वाला हमारा वो क्या होता है, कर्ता होता है। सेकंड वर्ब, वर्ब को लेकर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत अच्छे से इसको क्लियर किया था। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं वो सारी बातें हमने की थी। यहाँ पर हम वर्ब का मतलब होता है सामान्य रूप में क्रिया। ओ का मतलब हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मित्रों ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है, ठीक है ना, एक्शन कह सकते हैं दूसरे शब्द में इसको। तो ये हमारा पैटर्न सारे ही स्ट्रक्चर फॉर्म्स के अंतर्गत आने वाला है, वो आपको अच्छे से पहले से क्लियर करवा दिया गया है ताकि आप किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मित्रों सबसे पहले इसकी पहचान को लेकर अपन बात करेंगे। क्या पहचान होती है, तो वो पहचान हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट को लेकर। तो मित्रों प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या पहचान होती है, जब तक हमारे को कंफ्यूजन होगा, यानी हमें पहचान क्लियर नहीं होगी, हम नहीं समझ पाएंगे कि किस टेंस में कहा जा रहा है, वाक्य किस टेंस का है, हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे सामने एक पहचान या उसकी एक जानकारी हमें होनी चाहिए। तो अगर बात करें तो प्रेजेंट का मतलब देखिए मित्रों, थोड़ा सा इसको फिर से मैं रिबैक लेते हुए बता देता हूं। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, यानी आने वाला समय। प्रेजेंट टेंस की बात करें और प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की। और प्रेजेंट सिंपल में हम कहते हैं कि इसकी क्या पहचान होती है, तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिखें, देखिए समझेगा, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आ, ई आदि शब्द आते हैं। ठीक है ना मित्रों, समझते रहिएगा। हमें सबसे पहले टेंस की पहचान के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि इसकी पहचान होती क्या है। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि इसकी पहचान होती क्या है, ता है, ती है, ते है, आ, ई आदि शब्द आते हैं। कहां पर आएंगे, हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे। ध्यान से समझिएगा, हिंदी वाक्य के अंत में आएगा ता है, ती है, ते है, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं मित्रों, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंतर्गत जो यूज होगी वो हमारी होगी डू या डज। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज किसको रिप्रेजेंट करती है, डू डज प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। समझते रहिएगा किस प्रकार से करेगी, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म के अंतर्गत आने वाला है। जल्दी आपके सामने स्ट्रक्चर्स को, पैटर्न को अपन देखते हैं। तो स्ट्रक्चर पैटर्न की बात करने से पहले मैं यह क्लियर कर देता हूं कि हम टोटल जितने यानी प्रत्येक चार भाग, यानी प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, इन चारों भागों के प्रत्येक टेंस के यानी प्रेजेंट सिंपल के हम 3 स्ट्रक्चर को मेजर फॉलो करेंगे। कौन कौन से, फर्स्ट हम बात करेंगे अफर्मेटिव की, सेकंड हम बात करेंगे नेगेटिव की और तीसरा नंबर हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। तो तीनों ही जो पैटर्न्स यानी स्ट्रक्चर फॉर्म बनेंगे, इसकी संरचना जो बनेगी किस प्रकार से, वो आइए अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं अफर्मेटिव के अंतर्गत, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। नेगेटिव जब बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज, ठीक है ना, डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव जब होगा तब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी मित्रों, आगे आ जाएगी सब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों पैटर्न यही रहने वाले हैं। और स्ट्रक्चर फॉर्म्स के अंतर्गत मित्रों इनका जो बनेगा, एफर्मेटिव के अंतर्गत जो बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 में SES प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मैंने पहले से ही आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट होता है एक प्रकार का एक्शन यानी कर्म, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। दूसरा इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव के अंतर्गत मित्रों आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तब बनेगा हमारा
डू डज हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या जुड़ जाएगा, क्वेश्चन मार्क जुड़ जाएगा। तो इसका जिस प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो हमारा को इसके अंतर्गत नॉट वर्ड का यूज करना पड़ेगा, नॉट जोड़ना पड़ेगा, वो बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। हम मेजरली तीनों ही रूप यानी एफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन तीनों चीजों को लेकर हम प्रत्येक टेंस के अंदर बात करने वाले हैं। ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा ऐसा मैं सोचता हूं। यानी 3 स्ट्रक्चर आपको साथ ही साथ आपको अपनी नोटबुक के अंदर बिल्कुल लिखना है ताकि अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट अक्सर मैं कहता हूं, जब आप इस प्रकार का वर्कआउट करेंगे तो निश्चित रूप से ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं इसके बाद हम बात करते हैं। तो यहां तक हमने जो बात की है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत मित्रों, वो प्रेजेंट सिंपल की हमने एक तो पहचान को लेकर बात की है, इसके हेल्पिंग वर्ब विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, डू डज रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट टेंस को, और प्रेजेंट टेंस में भी ये प्रेजेंट सिंपल को रिप्रेजेंट करती है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के 3 स्ट्रक्चर को हमने लिखा है और अच्छा से इसको समझने का किया है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनके यूजेस यानी इनके प्रयोग को लेकर, क्या इसके रूल्स हैं, जनरल कंसेप्ट्स क्या हैं, किस प्रकार से ये वर्क करेगा, किस प्रकार से डू डज का यूज करना है, डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा, वो सारी की सारी बातें हम अगले वीडियो के अंदर जल्दी आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे मैं चाहूंगा अलविदा, नमस्कार। Yeah.